मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपके सामने जो वीडियो पेश कर रहा हूँ वो किसी भी फंक्शन के वक्त अगर आपको ब्लैक बोर्ड सजाना हो या ब्लैक बोर्ड को डेकोरेट करना हो अपनी स्कूल के, तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ जो मैं अपने क्लास में अपनी स्कूल में बनाते आया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपके ब्लैक बोर्ड की साइज़ या ग्रीन बोर्ड की साइज़ आपको मालूम होना चाहिए और उसके लिहाज से उसकी मुनासिबत से कितने हिस्से में अगर झंडा बनाना हो तो उसके परचम के लिए कितनी जगह लगेगी और आपका मैटर कितना है उसके बारे में आपको सोचना है और उसके लिहाज से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब यहाँ पर जैसे मैंने 1/3 हिस्से के अंदर यानी 1/3 हिस्से में परचम बनाया और फिर इसके बकिया हिस्से को राइटिंग वर्क के लिए इस्तेमाल किया हूँ। अब यहाँ पर मैंने नस्तालिक का इस्तेमाल करके अब इसमें मेरा जो मैटर है जो मैंने सोचा हूँ मैं कम से कम 4 लाइन इसमें लिखता हूँ। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक हो जाती है, फिर जिससे ख़िताब किया जा रहा है उनका नाम लिख देते, जैसे अहले वतन बरादरान वतन के लिए अगर ईद का मौका हो तो आलम इस्लाम वगैरह, इस सूरत में जो भी हो उनके ताल्लुक़ से वो एक लाइन लिखी जाती है को करके। फिर जैसे भी मैंने लिखा 76वीं या 76वां यौम आज़ादी, ये एक लाइन पूरी हो जाएगी और नीचे फिर मुबारक हो, ये मुबारकबादी के लिए, और उसके बाद प्रोग्राम की तारीख़ लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि ये आपके पास रिकॉर्ड रहे। अब यहाँ पर जो भी आप लिखोगे इसकी साइज़ आपको तय करना रहती है। जो मेन बोर्ड का जो मेन हेडिंग है जैसे यौम आज़ादी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करना आपका मकसद रहेगा। यहाँ पर आपके रंगों का इंतखाब जो है वह आपकी शख्सियत और आपकी सोच की गम्माज़ी करता है कि आपको ये एहसास है कि यहाँ पर कौन से कलर ऐसे इस्तेमाल किया जाए जो दूर से नज़र आए, जो मेन हेडिंग को हाईलाइट करे। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप लिख रहे हैं तो उसको कौन सा कलर होना चाहिए, बिरादरान वतन के लिए क्या हो, उसको जब शेडिंग करते हैं आप तो उस वक्त कौन से कलर्स इस्तेमाल हो। ये तमाम चीज़ों की पूरी तरह से अगर आप ध्यान रखकर काम करोगे तो इंशाअल्लाह आपके बोर्ड्स खूबसूरत रहेंगे। रही बात चौक पकड़ने की, तो चौक पकड़ने का जो मैंने पहले 5-6 वीडियोस जो बनाया था उसमें जो बताया मैंने, चौक की साइज़ जो, अब पूरा चौक तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हेडिंग के लिहाज से जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख रहे हैं, बरादरान वतन लिख रहे हैं, मुबारक हो लिख रहे हैं, तो उसको 1 इंच के लेकर 1.25 इंच, आधा इंच, बस इतने साइज़ के कद के हिसाब से उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और जब आप बड़ी हेडिंग लिखेंगे जैसे यौम आज़ादी हो, ईद मिलादुन्नबी हो, ये किसी की बरसी या किसी के जन्मदिन का हो, तो उस वक्त आप कम से कम 2 इंच या 3 इंच के लंबाई के कद के चौक इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अलग अलग फ़ॉन्ट में लिख कर बताया हूँ। ये तमाम चीज़ों पर अगर आप पूरी तरह ध्यान रखेंगे और इस पर दस्तरस रखें तो इंशाअल्लाह आपके हाथ के बनाए हुए ब्लैक बोर्ड को लोग कॉपी करेंगे। इसमें एक सबसे अहम चीज़ ये है कि आपके पास पढ़ने वाले जो शागिर्द होते हैं, अल्लाह ताला ने इनमें पता नहीं कौन कौन सी सलाहियतें छुपा कर रखा हुआ है। एक उस्ताद का सबसे अहम काम यही होता है कि उसके अंदर के कलाकार को, फनकार को बाहर निकालना। अगर आप अपने ब्लैक बोर्ड सजाते रहेंगे, अगर आप खेलते रहेंगे, तो वो बच्चे में वो सलाहियत अगर रही तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कॉपी करेगा और आपका गर्विदा हो जाएगा और उसमें से अच्छा स्पोर्ट्समैन, अच्छा आर्टिस्ट, वो सब नज़र आते जाएंगे आप। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए, इससे नहीं शर्माना कि मेरी राइटिंग ख़राब है, आज नहीं तो कल अच्छी राइटिंग हो ही जाएगी। कि जब मैंने भी लिखना शुरू किया था
तो मेरी भी राइटिंग कोई इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस होते गई, तजर्बा आते गया और उसमें आइडियाज़ आते रही कि भाई ये मैंने कहाँ गलती किया है। दूर से जब देखते हैं ब्लैक बोर्ड को तो एहसास होता है कि भाई अपने ये चीज़ छोटी हो गई, ये बड़ी हो गई, इसको ऐसा लिखना चाहिए था। तो नेक्स्ट टाइम वो चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं और प्रैक्टिस करते रहेंगे बग़ैर शर्माए, इससे नहीं शर्माना कि लोग आपको क्या कर रहे हैं। आपको वो लोग कुछ भी कहेंगे जो कुछ नहीं करते, लेकिन आप कर रहे हैं तो आपसे गलतियाँ होंगी, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वही लोग आपके गर्विदा हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप मुझसे अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ चाहे कोई भी हो, हर किसी ने इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहला अट्रैक्शन जो रहता है बच्चों के लिए वो आपकी ड्राइंग और राइटिंग रहती है। यहाँ पर ये मैंने अलग अलग फ़ॉन्ट्स में लिखने की कोशिश किया हूँ और इंशाल्लाह मैं और वीडियोस डालूँगा जिसके अंदर मैं हेडिंग्स लिखकर बताऊँगा। वैसे मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो ओरिजिनल कातिब है, जो खूबसूरत लिखते हैं। हो सकता है मुझसे इसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई हो, उसको दरगुजर करके आपसे इसमें कैसा मैं लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। मेरी गलती हुई तो मुझे ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह मैं भी अपनी इस्लाह करने की कोशिश करूँगा। दूसरी अहम बात कि किसी भी ब्लैक बोर्ड को सजाते वक्त रिपीटेशन बार बार नहीं होना चाहिए। जैसे आपने इस साल ये आइडिया लगाया तो ज़रूरी कि अगले इसके बाद के साल में वही हो। नई नई तरकीबें सोचते रहने को ना। आज मैंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर चॉक का इस्तेमाल किया, आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर फिर पोस्टर कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड पर पेपर कटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक वीडियो डालूँगा जो मैंने पिछले साल अपनी स्कूल में पेपर कटिंग से बनाया था इंशाल्लाह। तो वो इस टाइप के सब कोशिशें करते रहना चाहिए। मैंने थर्मोकॉल जब इजाज़त थी लो इस्तेमाल की, तो थर्मोकॉल की भी कटिंग का इस्तेमाल करके कई ब्लैक बोर्ड बनाया हूँ। तो आप तमाम चीज़ें, एक मरतबा हमने फूल चिपका कर इसके ऊपर आज़ादी की खुशियाँ मनाई थी, पूरा ऐसा बगीचा बनाया था जिससे ओरिजिनल प्लास्टिक के और कागज़ के फूल लगाए थे, जैसा लगता था कि ये ओरिजिनल है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। आज के दौर में तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट आपको साथ देने वाला है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक दूसरे की मदद ही से चीज़ सीखी जाती है। इसलिए बिला झिझक किसी से भी आप ये चीज़ सीख लिया कीजिए। यहाँ पर मैंने कोशिश किया हूँ कि असातिज़ा कुछ ना कुछ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ओरिजिनल आर्टिस्ट है, जो कातिब है, उनका तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जो बेचारे नहीं लिखते हैं, शर्माते हैं, उनमें है सलाहियत है लेकिन वो डरते हैं, उनसे मैं इस्तिदा करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें और उसकी कोशिश करके इसी साल अपने स्कूलों में बनाने की कोशिश करें। अगर आप में से उन लोगों ने जो अभी तक झिझकते, उन्होंने अगर इसको बना लिया तो मैं समझूंगा कि मेरे वीडियोस बनाना फ़ायदे में हो गए। इंशाल्लाह मैं और कोशिशें करूँगा ताकि आप तक अच्छी से अच्छी जितनी भी मेरी सलाहियत है पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।